देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुगल बहू की लाल किले पर दावेदारी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सीजेआई बोले ताजमहल और फतेहपुर सिकरी पर भी दावा कर लेती। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर अधिकार की मांग करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। यह याचिका रजिया सुल्ताना बेगम ने दायर की थी, जो खुद को आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा बेदार बख्त की पत्नी बताती हैं। उन्होंने कोर्ट से लाल किला लौटाने या 1857 से अब तक का मुआवजा देने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को निराधार और समयबद्धता से परे मानते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, अगर आप इतिहास की बातें ही उठा रही हैं तो सिर्फ लाल किला क्यों, फतेहपुर सिकरी, आगरा किला और ताजमहल पर भी दावा कर लीजिए। क्या थी याचिका में मांग? सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में कहा था कि लाल किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर की निजी संपत्ति थी, जिसे 1857 में ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। उनका दावा था कि भारत सरकार उस समय की अंग्रेजी सरकार के उत्तराधिकारी है। लाल किले पर आज भी अवैध रूप से कब्जा है, इसलिए या तो उन्हें लाल किला सौंपा जाए या फिर 1857 से अब तक का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? 150 वर्षों की देरी। अदालत ने याचिका को अत्यधिक विलंब से दायर मानते हुए खारिज किया। कानूनी आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का कोई वैध दस्तावेज या उत्तराधिकार का कानूनी प्रमाण नहीं दिया गया। ऐतिहासिक धरोहर पर दावा संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी ऐतिहासिक इमारत पर व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह कभी किसी के पूर्वज की थी। कौन है रजिया सुल्ताना बेगम? रजिया सुल्ताना का दावा है कि उन्होंने 1965 में मिर्जा बेदार बख्त से विवाह किया था, जो बहादुर शाह जफर के परपोते थे। शादी के समय उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली सुल्ताना का बचपन कोलकाता में बीता। वर्तमान में वे हावड़ा के शिवपुरी इलाके के एक बस्ती में रहती हैं। वे खुद कहती हैं, मैं मुगल खानदान की बहू हूं, लेकिन लाल किले में 50 रुपए का टिकट लेकर जाती हूँ। हुमायूं के मकबरे में 40 रुपए देकर जाती हूँ, जबकि वो मेरे खानदान की रियासत है। इतिहास और राजनीति का ताना बाना। सुल्ताना बेगम ने यह भी दावा किया कि 1960 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिर्जा बेदार बख्त को बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी माना था और उन्हें राजनीतिक पेंशन दी गई थी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि उनके अधिकार को भारत सरकार भी पहले मान चुकी है। यह फैसला क्यों है महत्वपूर्ण? यह मामला दर्शाता है कि ऐतिहासिक भावनाओं और कानूनी दावों में अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह स्थापित करता है कि ऐतिहासिक इमारतें राष्ट्रीय धरोहर हैं, जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा व्यवहारिक नहीं है। इससे भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों में मिसाल कायम होगी। निष्कर्ष, रजिया सुल्ताना बेगम की भावनाएं भले ही सशक्त हों, परंतु भारतीय न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहरें किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। अदालत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर एक बार फिर यह सिद्ध किया कि कानून इतिहास की भावनाओं पर नहीं, प्रमाण और तर्क पर चलता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।